चाहे आप उसके बारे में सोचो, चाहे आप अपने बारे में सोचो, मैं के बारे में सोचो, आप सोच में ही हो। जब आप अपने बारे में सोचते हो ना, तो आप मानते हो कि आप ख्यालों से बाहर आ गए, मगर ऐसा नहीं हुआ है ना। अभी भी आप ख्यालों में ही हो, आप अपने बारे में सोच रहे हो तो भी। तो आपके मन में 1 घंटे में 15 विचार बाहर के विषय के आए और 15 विचार आपका अपने बारे में आए, है ना। किसी एक विचार को सोचा, अब वापस फिर मैं के विचार में आए, फिर वहाँ से दूसरे विचार में गए, फिर वहाँ से वापस मैं के विचार में आए। सब सोच, सब मेमोरी है ना। तो फिर आप साइलेंस हो जाएंगे भीतर से। जब आप भीतर से मौन हो जाएंगे, तब ही आपको दिखाई पड़ेगा जो ठीक है, जो है एक्चुअल में जो है ना, उसका आपको अनुभव होगा बिना कंफ्यूजन के। ठीक। हम हर वक्त किसी न किसी थॉट पे उलझे हुए रहते हैं, मेमोरी में जीते हैं हर वक्त। जैसे आप कहीं रास्ते पे चल रहे हो, आपके मन में एकदम से विचार आ गया किसी एक आदमी का, वो आदमी जिसको आप पसंद नहीं करते, और आप कुछ उससे कहने लग जाएंगे, वहाँ आप क्रोध भी आ जाएगा। और फिर अचानक से आप फिर सोचेंगे मैं भी कैसा आदमी हूँ, तो वर्तमान क्षण में आ जाएंगे फिर, और उसकी बात मैं क्यों सोच रहा हूँ ये कहेंगे, उसकी बात मैं क्यों सोच रहा हूँ करके हम फिर अपने बारे में सोचने लग जाएंगे। तो यहीं पर गलती हो रही है। ठीक है, हम मेमोरी से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि हम या तो दूसरे विचारों के प्रति खोए हुए होते हैं या अपने विचार के प्रति खोए हुए होते हैं। मगर हम जब अपने बारे में विचार करते हैं, तब हमको लगता नहीं कि इसमें भी हम विचार में ही खोए हुए हैं, है ना। जैसे दूसरे आदमी के बारे में सोचना विचार में खो जाना है, तो अपने बारे में सोचना भी विचार में ही खो जाना है। क्योंकि हम जिसको मैं कहते हैं, वो मैं भी इसी तरह एक मानी हुई बात है। जैसे हमने तू को मान के रखा है, हम या तू के बारे में सोचेंगे, फिर अपने बारे में सोचेंगे, मैं भी कैसा आदमी, मैं क्यों उसके बारे में सोचूं, मुझे उसके क्या मतलब, मेरा तो अपना काम करना है। तो इस तरह हम मैं करके खुद के बारे में सोचने लग जाएंगे। तो यहाँ पर गलती, यहाँ पर ही कंफ्यूजन है हमारी। क्योंकि हमको ये लगता नहीं कि खुद के बारे में कहना या मैं के बारे में मैं करके सोचना, ये भी इसी तरह बेकार की ही चीज़ है। इसमें भी आप विचारों में ही डूबे हुए हो, ख्यालों में ही जी रहे हो आप। मैं कहना कोई सच बात नहीं है ना आप। मगर हमको लगता है कि मैं के बारे में जब सोचता हूँ ना, तो ठीक होता हूँ, मैं ठीक स्थिति में होता हूँ, हमको ऐसे लगता है। क्योंकि मगर आप इसमें उलझ जाएंगे, फिर मैं के बारे में, मैं भी ऐसा आदमी, तो मेरे साथ उसने ये किया। तो चाहे आप उसके बारे में सोचो, चाहे आप अपने बारे में सोचो, मैं के बारे में सोचो, आप सोच में ही हो, ये आपको समझना है। तो ही आप सोच से बाहर आ पाएंगे। देखो, मैं क्या होता है और वो तू क्या होता है। जो हमारा मैं होता है वो एक मानी हुई बात है, हमने मान के रखा है पहले कि मैं माने इस जात का, इस धर्म का, महिला पुरुष, धनी गरीब, इस पद पोजीशन वाला, सारा कुछ मिला के हम किसी चीज़ को मैं कहते हैं, है ना। ऐसे ही हम किसी चीज़ को दूसरा तू कहते हैं, उसमें भी इस तरह मानते हैं वो, यानी इस जात का, इस नाम का, ये पद वाला, ये प्रतिष्ठा वाला या नहीं वाला। अगर कोई पद प्रतिष्ठा वाला नहीं होगा तो आप कहेंगे बेकार का आदमी, पद वाला होगा, बड़ा होगा, तो आप कहेंगे बहुत श्रेष्ठ आदमी। तो वो जो तू है ना, वो आपने पहले मान के रखा है कि तू माने क्या। ऐसे ही आपने अपने को भी मान के रखा है कि मैं माने क्या। तो जब आप तू के बारे में सोचते हैं और जब आप मैं के बारे में सोचते हैं, एक ही बात है। आप मानी हुई बातों को ही सोचते हैं, है ना। ये जो मैं होता है, ये खुद के बारे में ही सोच रहा है। अब ये मैं पहले दूसरे के बारे में सोचता था, अब खुद के बारे में सोच रहा है, मगर सोचना है उसका बंद नहीं हुआ ना। तो जब तक सोच होगा माइंड में, तब तक कंफ्यूजन ही होगा। क्योंकि जो सोच होगी उसी के थ्रू आप देखेंगे, तो जो सच है वो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। जो सच है उसको जानने के लिए मन की जो गतिविधियां हैं उससे बाहर आना होगा। आप वहाँ पर ही सच को देख पाएंगे ना, जहाँ आप साइलेंस होंगे, मौन होंगे, कोई मेमोरी जहाँ पर नहीं होगी।
ठीक है। मगर हमारी सारी की सारी गतिविधि मेमोरी में ही होती है, हम मेमोरी से बाहर आ नहीं पाते, है ना। उसके बारे में सोचेंगे तो मेमोरी में ही जिएंगे, अपने बारे में सोचेंगे तो भी मेमोरी में ही रहेंगे, हम अपने शरीर का अनुभव करेंगे तो वो भी एक मेमोरी है। हम शरीर का अनुभव लगातार क्यों करते? क्योंकि हमने मान के रखा है मैं यानी ये शरीर, ठीक है, ये हमारी मान्यता है। अब इस मान्यता के कारण जब भी हम मैं के बारे में सोचेंगे तो शरीर अनुभव आने लगेगा आपका, आपको लगेगा कि आप शरीर ही हो। मगर जो आपको एक्सपीरियंस हुआ होगा ना, सारा का सारा मेमोरी ही है। अभी वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा, वो पहले ही हुआ था, उसकी आप याद कर रहे हो, है। जैसे लोगों को विगत में कोई घटना घटी हुई होती है, दुखद घटना, मगर आज भी उसको याद करके उतना ही दुख उठा लेते हैं, है ना। क्योंकि जिस टाइम पे उसको दुख हुआ होगा तो उस टाइम पे तो दुख उठाया उसने, ठीक है, मगर आज भी उसी दुख को फिर उठा रहा है। तो कैसे उठा रहा है? उसको मेमोरी को याद करके, मेमोरी के माध्यम के द्वारा, है ना। तो इसी तरह जो भी हमको पीड़ा अनुभव होता है ना, वो सारा का सारा मेमोरी ही होता है, रियल में पीड़ा नहीं होता है ना। आप रियल में अभी और यहीं बिना मेमोरी के, है ना, मौन होकर आप रहो तो आपको पता चलेगा कि अगर कोई मेमोरी नहीं होती, कोई थॉट नहीं होता, तो वहाँ कोई चीज़ भी नहीं होता जो आपको बांध सकता है, जो आप पर हावी हो जाता है। तो ऐसा कोई चीज़ वहाँ बसता नहीं, तो कोई भी बंधन वहाँ बसता नहीं, क्योंकि हमारा स्वभाव बंधन नहीं है, हमारा स्वभाव मुक्त है। मगर हम उस मुक्त स्वभाव को क्यों जान नहीं पा रहे? क्योंकि हम मेमोरी में जी रहे हैं। और वो जो मुक्त स्वभाव है उसको जानने के लिए आपको होना होगा मौन, क्योंकि मौन में ही जो ठीक चीज़ है वो दिखाई पड़ सकती है ना, है ना। कोई भी चीज़ कैसी है उसको जानने के लिए हमको बिना मेमोरी होकर ही देखना पड़ेगा ना, है, तो ही हम वो चीज़ जान पाएंगे। मगर पहले ही उसको मान के फिर देखेंगे तो वो नहीं देखेंगे जो है, जो वो देखेंगे जो हम मान रहे हैं, है। इसीलिए सच क्या है, हमारा जो स्वभाव मुक्ति है वो क्या है, उसको ठीक ठीक देखना है ना, उसको अनुभव करना है। तो उसको अनुभव आप तभी कर पाएंगे जब आप मेमोरी से बाहर आएंगे, थॉट से बाहर आएंगे। मगर थॉट से आप बाहर कैसे आ पाएंगे, ये बात महत्वपूर्ण है। तो थॉट से बाहर आने की बात यही है कि जानो, जब आप अपने बारे में सोचते हो तो भी आप दूसरे के बारे में ही सोचते हो, है। जैसे आपके मन में बहुत सारे विचार आते रहते हैं, एक घंटे में एक विचार आया, दूसरा आया, वो गया, फिर आया, फिर तीसरा आया, चौथा, एक घंटे में आया आपके मन में 15 ऐसे स्थूल विचार, है। तो 15 सब्जेक्ट में आप थिंकिंग करके करते रहते हो, मगर बीच बीच में आप फिर मैं के थॉट में भी जीते हो, है ना। कोई थॉट आ जाएगा, उसकी स्मृति आएगी, फिर आप अपने बारे में सोचने लग जाएंगे। जैसे मैंने कहा, आप कहेंगे मैं भी कैसा, तो मैं के बारे में सोचना वहाँ आ जाएगा। तो ये मैं 15 बार हो सकता है मैं का विचार आ रहा है, 15 बार अन्य सब्जेक्ट का आ रहा है। तो यहाँ पर जब आप अपने बारे में सोचते हो ना, तो आप मानते हो कि आप ख्यालों से बाहर आ गए, मगर ऐसा नहीं हुआ, है ना। अभी भी आप ख्यालों में ही हो, आप अपने बारे में सोच रहे हो तो भी। तो आपके मन में एक घंटे में 15 विचार बाहर के विषय के आए और 15 विचार आपका अपने बारे में आए, है ना। किसी एक विचार को सोचा, अब वापस फिर मैं के विचार में आए, फिर वहाँ से दूसरे विचार में गए, फिर वहाँ से वापस मैं के विचार में आए, फिर तीसरे विचार में गए, वापस मैं के में आए। तो 15 बार मैं को सोचा, 15 बार अन्य विषय को सोचा। तो आपने यहाँ पर जो सच है उसको जाना ही नहीं, आप ना मेमोरी में ही जी रहे हो, सोच में ही आप जी रहे हो, है। तो आपको ये समझना है कि जब हम अपने बारे में सोचते हैं ना, मैं के बारे में सोचते हैं, वो भी सोच ही होती है, वो भी बेकार की ही चीज़ होती है। जैसे दूसरे के बारे में सोचना बेकार लगता है हमको, अपने बारे में भी सोचना बेकार ही है, मैं के बारे में सोचना, है। तो फिर सोचने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। तो आप अपने बारे में इसलिए सोचते हो क्योंकि आपको लगता है कि आपका मैं सच है, उसको आप ज़्यादा वैल्यू देते हो। मगर जब आप जानोगे अपने बारे में सोचना भी मेमोरी में ही रहना
वो भी मानी हुई बात ही है ना। मैं यानी ये जात, धर्म, पेशा, पद, प्रतिष्ठा, शरीर, ये जो कुछ भी अनुभव आपको होता है, तो अगर आप अपने बारे में भी नहीं सोचोगे, दूसरे के बारे में भी नहीं सोचोगे, जानोगे सब मेमोरी है ना, तो फिर आप साइलेंस हो जाएंगे भीतर से। जब आप भीतर से मौन हो जाएंगे तब ही आपको दिखाई पड़ेगा जो ठीक है, जो है एक्चुअल में जो है ना, उसका आपको अनुभव होगा बिना कन्फ्यूजन के। ठीक है, जब तक माइंड में मेमोरी आती रहेगी तब तक कन्फ्यूजन होता रहेगा, क्योंकि मेमोरी आपको यहाँ से वहाँ ले जाएगी। अभी और यहीं जो आपका मुक्ति का स्वभाव है ना, तो यहाँ मेमोरी आपको रहने नहीं देगी, मेमोरी आपको दूर ले जाएगी। मेमोरी कहेगी भैया तो इसके बारे में सोच ले, भूतकाल के बारे में सोच ले, ऐसे ऐसा हुआ था तेरे साथ, या भविष्य के बारे में सोच ले, क्या क्या करेगा तू, है। तो मेमोरी कभी भी आपको छोड़ती नहीं, और आपको कहेगी कि तू अपने बारे में सोच। चलो सोचना नहीं है, इसके बारे में सोच, है ना। यहाँ तक मेमोरी कहती है, मगर सोच से बाहर वो कभी आने हमको देती नहीं, है। तो आपको जानना है कि मैं किसी के बारे में भी नहीं सोचूंगा, मैं थॉटलेस होकर जो भी है मेरा स्वभाव उसको महसूस करना चाहता हूँ, ये आप निर्णय करेंगे। तो पहला काम आपका ये होगा निर्णय करना, ठीक ठीक देखना है मुझे बस, है ना। तो इस तरह निर्णय करके अपने बारे में भी आप नहीं सोचेंगे, दूसरे के बारे में भी नहीं सोचेंगे, जानेंगे कि सब भी सोच है, तो सोच को आप वैल्यू नहीं दोगे, तो आप फिर वर्तमान में अभी और यहीं के छेड़ में आ जाएंगे। तो अभी और यहीं के छेड़ में आने से फिर और ज़्यादा आपके मन से थॉट निकल जाएंगे, आप एकदम थॉटलेस ही हो जाओगे अभी और यहीं भी। ठीक है, और आप मैं अपने बारे में भी नहीं सोच रहे हो, वो भी सोच ही ख्याल ही है ना। तो ऐसी स्थिति में जब मन साइलेंस हो जाता है, सारा कुछ शून्य हो जाता है ना, तो वहाँ पर ही जो भी सच है ना उसका अनुभव हम कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप कंफ्यूजन करने वाला थॉट नहीं, आपको यहाँ से दूर ले जाने वाली कोई भी मेमोरी नहीं आ रही। तो रियलिटी क्या है ये आपको पता होनी चाहिए ना, मूल बात ये है।